जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हाई कोर्ट के अंतर्गत प्यून यानी चपरासी की सीधी भर्ती आ गई है और अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। और एक सबसे बड़ी खुशखबरी यह है दोस्तों, इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट चाहे मेल हो, फीमेल हो, पीडब्ल्यूडी हो या फिर एक सर्विसमैन कोटा के कैंडिडेट हो, सभी के सभी इस वैकेंसी में एलिजिबल है। अगर हम बात करें इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई की, तो इसका फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और टोटल पोस्ट की बात करें तो 300 पदों पे अब तक की सबसे बड़ी प्यून की भर्ती आई हुई है, और वो भी परमानेंट। अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं या सपना देख रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों, हालांकि ये ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी है, लेकिन सबसे बेहतरीन वैकेंसी है, क्योंकि इसमें अब तक की सबसे आसान वैकेंसी बोला जाए तो एक है। इसमें सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है दोस्तों। तो चलिए इस वैकेंसी का A to Z जानकारी आसान भाषा में प्रोवाइड कराने वाला हूं। बस आप लोगों से एक मांग है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना, हाई कोर्ट के अंतर्गत चपरासी यानी प्यून की भर्ती आई है। टोटल 300 पदों पे भर्ती आई है, जिसमें अप्लाई की डेट बता दूं 25 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो चुकी है और 20 सितंबर 2024 इसका लास्ट डेट है। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं, इसमें एज क्राइटेरिया 18 से 35 साल रखी गई है। SC ST 5 साल, OBC 3 साल, PH कैंडिडेट एक सर्विसमैन कोटा कैंडिडेट को 10 साल की एज में छूट मिलने वाली है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है ना जो फॉर्म फिल करते हैं या फिर करने वाले रहते हैं या फिर उनका एज हो जा रहता है, उन सभी के पास भाई एक सुनहरा मौका है, देख लीजिए। और हाई कोर्ट जैसे जगह पे प्यून की वैकेंसी है। देखिए, प्यून में ज्यादा काम नहीं रहता है, फाइल का ट्रांसफर वगैरह यही सब काम रहता है। बहुत ही आसान नौकरी, अगर हम बात करें आसानी से अगर आपको मिल जाए तो यही है। जीडीएस में क्या है, अभी के टाइम पे जीडीएस में परसेंट हाई हो गया है, आप सभी को पता है। तो जीडीएस को मारो गोली, इसमें ध्यान थोड़ा दे दो। अब देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इसमें दोनों ही एलिजिबल, जैसे कि मैंने पहले बताया। योग्यता सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मिनिमम 8वीं पास है और मैक्सिमम 12वीं पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। चाहे आप एक भी क्लास ना पढ़े हो, डायरेक्ट ओपन से पेपर दिलाया हो, तब भी 12वीं पास इस वैकेंसी में आप एलिजिबल है, एग्जाम दिला सकते हैं। ठीक है, फॉर्म फिल कर सकते हैं। शानदार मौका है दोस्तों आप सभी मेल फीमेल PH कैंडिडेट एक सर्विसमैन कोटा के कैंडिडेट के लिए। ठीक है, वो भी सरकारी नौकरी हाई कोर्ट जैसे जगह पे। सभी का सपना होता है, आप सभी को तो पता होता है कि एक सरकारी नौकरी लग जाए। देखिए, प्राइवेट और सरकारी में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। सरकारी लग गया तो जॉब सिक्योरिटी होती है, ठीक है, प्राइवेट हो गया तो कभी भी आपको निकाल सकती है, ये बात आप सभी को तो पता ही होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें 8वीं से 12वीं तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम फीस की बात करें तो जनरल, OBC, SC ST 700 रुपए है, लेकिन PH कैंडिडेट 600 रुपए है। ठीक है, आप सभी थोड़ा ध्यान से दे दीजिए। अगर आप पंजाब और हरियाणा के कैंडिडेट हैं SC ST तो आपको 100 रुपए छूट है। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं वो अगर वो SC ST हैं, OBC हैं, तो उनसे 700 रुपया ही फीस लिया जाएगा। ठीक है, इस 300 पद की वैकेंसी में। अब देखिए, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें सिलेक्शन की प्रोसेस आखिर कैसी है, ये सभी के मन में सवाल आ रही है। तो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है ना दोस्तों, वो एक सिंगल रिटन एग्जाम है, पीईटी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये 3 स्टेज में आने वाली है। और पीईटी तो नाम मात्र का है और आप चल के पार कर दोगे, ये बात आप लोग पहले ही जान लीजिए। और आपका जो ये इसका सिलेबस है ना रिटन एग्जाम का, बहुत ही आसान है। क्यों आसान है, आगे आप लोग देखिए। एक सिंगल एग्जाम के अंतर्गत अगर आपको प्यून जैसे वैकेंसी मिल रही है तो भैया ट्राई कर लीजिए, हाई कोर्ट जैसे जगह में पोस्टिंग मिलने वाली है। ठीक है, पंजाब सरकार से सैलरी मिलने वाली है। देखिए सिलेबस 50 क्वेश्चन टोटल रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, 90 मिनट का टाइम रहेगा और नो निगेटिव मार्किंग। अगर आप आ नहीं रहे तब भी आप तुक्का लगा करके आ जाइए, क्योंकि गलत होना कुछ भी नहीं है। ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग। तो 50 क्वेश्चन 100 नंबर का, 90 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा दोस्तों। जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज ये क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएगा, मैथ्स का आएगा, इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं है। ये 3 प्रकार की क्वेश्चन आएगा और इन्हीं से आपका मेरिट बनने वाला है, यानी कि आपका रिटन एग्जाम से ही आपका मेरिट बनने वाली है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है,
नो निगेटिव मार्किंग है। तीसरा चीज, इसमें अगर आप पासिंग मार्क्स की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है तो 50% आपको अंक लाना है, यानी कि 100 नंबर में आपको 50 अंक लाना है, 25 क्वेश्चन आपको सही होना है। ठीक है। अदर जैसे SC ST PH PWD कैंडिडेट है उनको मिनिमम 45% अंक लाना है, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है। उसके बाद जैसे आपका एग्जाम होगा 10 गुना कैंडिडेट को आपका पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी बहुत ही आसान है, पीईटी का टेंशन नहीं है दोस्तों। पीईटी कैसे करना है आप लोगों को आगे मैं नोटिफिकेशन में पीईटी का कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों का आवश्यक दस्तावेज मैं बता दे रहा हूं, आवश्यक क्या क्या सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो सबसे पहले आपका 8 का सर्टिफिकेट है तो चलेगा, नहीं है तो 10th का डाल दीजिएगा। ठीक है। 12th का डाल दीजिएगा। ठीक है, ये सभी सर्टिफिकेट आपको डाल देना है। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट डाल देना है। ठीक है, अगर है तो। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद आपको एक चीज और है, वो है आपका आधार कार्ड डाल देना है। आपका आधार कार्ड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रिटर्न एग्जाम दिलाने जाओगे तो आधार कार्ड लेकर के ही जाओगे। ठीक है। और 8 पास, कास्ट, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इतना ही बस आपको रखना है, और एक फोटो ऑनलाइन अपलोड के टाइम पे ये सब काम आने वाली है, और एक सिग्नेचर एक पेपर में। ठीक है, आपका फॉर्म इतना में भर जाएगा। एक चीज और मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी है ना पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के तरफ से है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के तरफ से ये वैकेंसी निकाली हुई, लेकिन ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। घबराने की जरूरत आप सभी को किसी भी प्रकार की नहीं है। अब चलिए इसका पीईटी मैं आप लोगों को इसके नोटिफिकेशन में ही दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हो, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़। ठीक है। नोटिस का नंबर है 01/प्यून/हाई कोर्ट 2024, डेट 25 अगस्त 2024 को रिलीज हुई है। ऑनलाइन अप्लाई 25 अगस्त 2024 से स्टार्ट हुई है, और इसका लास्ट डेट 20 सितंबर 2024 है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 300 पोस्ट है, जो कंप्लीट मैं बोर्ड में आप लोगों को बता ही दिया हूं। जिसमें से जनरल कैटेगरी के तहत 243 पोस्ट भर्ती किया जाएगा, SC ST BC के तहत 30 पोस्ट, और एक सर्विसमैन कोटा के तहत 15 पोस्ट भर्ती किया जाएगा। बाकी जो PH कैंडिडेट हैं उनका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। एक चीज़ मैं बता दूँ, एज वगैरह सब कुछ तो बोर्ड में ही बता दिया हूँ। मैं सिर्फ अभी आप लोगों को नोटिस में इसका पीईटी के टेस्ट के बारे में बताने वाला हूं। तो सीधा आपको स्क्रॉल कर लेना है, फीस वगैरह सब कुछ डिटेल यहां पे दिया हुआ है। और अगर आपको इंग्लिश में कुछ अगर प्रॉब्लम है तो इसको कॉपी कीजिए, गूगल में डायरेक्ट पेस्ट कीजिए, वहां पे सीधा हिंदी आ जाएगा ट्रांसलेट होकर के। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है पीईटी। भैया पीईटी सबसे आसान पीईटी अगर हम बात करें तो यही है। मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, सबसे पहला रेस होगा, यानी कि दौड़ होगा। 800 मीटर को 270 सेकेंड में, अगर आपका उम्र 18 से 30 साल के बीच में है तो निकालना है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 सेकेंड एक्स्ट्रा है। 30 से 35 साल के कैंडिडेट को 310 सेकेंड है, और 330 सेकेंड फीमेल कैंडिडेट का। पूरा एज के वाइज आप लोगों को पूरा डिटेल दिया हुआ है। सबसे आसान अगर बोला जाए ना फिजिकल टेस्ट तो इसी का है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका आ जाता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप मेल फीमेल दोनों का ही दिया हुआ है। 18 से 30 साल का कैंडिडेट है तो 2.95 मीटर, फीमेल में 1.74 मीटर। ठीक है। एज के हिसाब से पूरा बांट दिया गया है, आप इसमें आप देख सकते हो। अब आ जाता है हाई जंप। हाई जंप इसमें भी एज वाइज दिया हुआ है दोस्तों। हाई जंप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसी में फेल होता है अगर कहीं पे होता है तो देखिए 1.14 मीटर 18 से 30 साल कैंडिडेट आप दांक दोगे। ठीक है। उसके बाद 30 से 35 साल जो भी मेल फीमेल सभी का कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, और ये आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर की है, किसी भी प्रकार का नंबर का कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात आप लोग जान लीजिए। इसके बाद रिटर्न एग्जाम के आधार पे आप लोगों को मेरिट टेस्ट निकाला जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आप लोगों को ज्वाइनिंग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंतर्गत कर दिया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इस वैकेंसी का मैंने A to Z कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में आप सभी को प्रोवाइड करा दिया। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वैकेंसी का अप्लाई का जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, उसका वीडियो का टाइटल है, बगल में मोर लिखा है, वहां पे क्लिक कीजिए।
टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वहां पे है और आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन अप्लाई का भी लिंक है। आप टेलीग्राम चैनल में जाओगे तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन हर एक भर्ती का वहां पे मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं डायरेक्ट तो अप्लाई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप सीधा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी मेल फीमेल पीएच कैंडिडेट जो भी है सबके पास। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। किसी भी प्रकार का सवाल है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गवर्नमेंट जॉब नई सरकार नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।